आज हम वास्तु को डर के लिए नहीं, समाधान की भाषा में समझेंगे। जी हाँ, मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीती जिंदगी। आज हम इन समाधानों के साथ, इन समस्याओं के साथ दोनों, मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ वास्तु विशेषज्ञ आचार्य संदीप जी के पास। तो आइए आचार्य जी से सीधे मुखातिब होते हैं। आचार्य जी प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको। जीती जिंदगी के सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं 8 साल का था उस समय, बल्कि 6 साल 7 साल का ही रहा होऊंगा, तब मेरे सबसे बड़े ताऊ जी की डेथ हुई थी। आप समझ सकते हैं कितने साल की बात हो गई, लगभग 52 साल पहले की बात है। उनकी जो डेथ हुई थी सर, वो कैंसर से हुई थी। और आज उस समय की अपेक्षा आज घर में कैंसर का प्रविष्टि हो रही है। हर घर में लगभग हमको कैंसर के, अभी तक तो हर घर में मिलते थे, लेकिन अब तो घर में 2-3 लोग कैंसर से पीड़ित मिल जाते हैं। क्या कैंसर के रोकथाम में वास्तु का कुछ योगदान हो सकता है क्या? सर कुछ नहीं, बहुत बड़ा योगदान सर। और आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत आश्चर्यचकित होंगे। देखिए, जब हम घर में, किसी के भी घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उस घर में 100% कैंसर है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है, दर्शकों ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो 100% कैंसर आएगा। एक और दिशा है नॉर्थ में ही, नॉर्थ उत्तर और ईशान कोण के मध्य, उसे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी का जोन होता है, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा का जोन होता है। अगर वहाँ भी टॉयलेट है और स्टोरेज है, तब भी आपका स्वास्थ्य लगातार खराब रहेगा और आप कैंसर जैसे रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। ये इतना सेंसिटिव जोन है। अब क्यों होता है कैंसर वहाँ होने से, ये भी एक सवाल है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर क्यों हो जाता है। वास्तु में उसे देवता का गृह कहा गया। अच्छा, देवता का स्थान, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण देवता का स्थान। अब आप किसी भी धर्म विशेष के, मतलब वहाँ मंदिर बनाना, मंदिर बन जाए, पूजा स्थल बन जाए, जो वास्तु में कहा गया। पहले मैं वो आपसे कह रहा हूँ। जी। तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए इसको कि हमारे यहाँ परंपरा में लोगों ने देवता का गृह क्यों कहा उसको। क्योंकि जो घर में वास्तु में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होता है। अच्छा, मंदिर का स्थान नहीं कहा गया, देवता का गृह कहा गया। देवता कौन है? जो कि सेल्फ अलाइन है, जो कि ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी। तो जो एनर्जी का, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो है वो नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होता है। अब अगर वहाँ पे टॉयलेट आएगी नॉर्थ ईस्ट में, तो क्या होगा कि जो हमारे घर में एनर्जी का फ्लो है वो टूटने लगा, वो नेगेटिव एनर्जी का फ्लो शुरू हो। और ज्योतिष में बृहस्पति का स्थान है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, बृहस्पति किसी भी चीज को बहुत बड़ा बना देते हैं। ओह, अगर कोई रोग होता है तो बड़ा से बड़ा होता चला जाता है। तो इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो मेरा सभी से निवेदन होगा, आप उसे एटलीस्ट बंद कर दें। अगर मान लीजिए भाड़े का घर है तो छोड़ दें, ऑप्शन आसान है। अच्छा, अपना घर है तो उसको बंद कर लें, एक टॉयलेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में बड़ी चीज खत्म हो जाएगी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो डेली वे में आपको तबीयत, लगातार आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा और फिर आप धीरे धीरे करते हुए कैंसर की तरफ चले जाएंगे। एक और चीज है, अगर डिस्पोजल में अगर आपका बेड चला जाएगा तब भी कैंसर जैसी समस्या आ सकती है। अच्छा, तो अगर आप अपने घर में ये जोड़ेंगे तो कुछ न कुछ चीजें आपको मिलेंगी जहाँ पे कैंसर हुआ था। तो ये होता ही है, इसमें कुछ दूसरी चीज है ही नहीं। कैंसर तभी आएगा जब ऐसा हो। अच्छा, अभी हमने लखनऊ में और भी जगहों पे देखा, दिल्ली में, कई बार कलकत्ता में भी देखा हमने, बहुत महंगे महंगे फ्लैट लिए लोगों ने और बिल्डर ने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट दे रखा है। अब करोड़ों का फ्लैट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, आदमी अपनी बहुत बड़ी जमा पूंजी लगाता है। फ्लैट में तोड़ा तो जा नहीं सकता है उसको, आप उसको बंद ही कर सकते हैं। तो मेरी सलाह रहती है कि भैया आप ठीक है, आपने ले लिया, इतना पैसा लगाया, एटलीस्ट इसको बंद कर दिए ताकि आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना आए आपके ऊपर। तो ये कर सकते हैं। तो अगर कैंसर है तो ये आपको देखना पड़ेगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सभी से कि अगर कैंसर है तो मैं ऐसे लोगों का फ्री में देखता हूँ, कोई मैं पैसा नहीं लेता। अगर आपके पड़ोस में, ईश्वर न करे आपके घर में, लेकिन अगर है और संभावना से बचना चाहते हैं तो वास्तु आचार्य संदीप जी
फ्री ऑफ कास्ट उसका रेमेडी भी करते हैं और वो आपको सजेशन भी देते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।